अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये हमारा आखिरी लेक्चर है जिसमें हम कैनवा को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं और कोशिश कीजिएगा इस लेक्चर को आप एक से ज़्यादा दफ़ा सुनें अगर आपने कैनवा के ऊपर काम करना है। कैनवा एक ऐसी ऐप है, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसके ऊपर अपना 100% काम कर सकते हैं। वीडियो बना सकते हैं, आप इसको ग्राफिक बना सकते हैं, अपने इश्तिहार बना सकते हैं, अपनी स्लाइड्स को तैयार कर सकते हैं, एनिमेशन तैयार कर सकते हैं, कुछ भी आप चाहें इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, कैनवा ये ऐप है, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है। सिंपल प्ले स्टोर पे जाके आप कैनवा लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर नीचे करके दिखा देती हूँ, तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर लें। हो सकता है ये आपको कहे कि जीमेल के साथ अटैच करें या गूगल के साथ करें, तो आप वो जो बेसिक इसकी इंफॉर्मेशन ये जो लेता है वो आप इसको दे सकती हैं। अच्छा जी, अब इसको हम खोलते हैं और यहाँ मैं आपको बताऊँगी कि ये पेड वर्जन इसका मेरे पास है, लेकिन आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्री में इसके जो लिमिट्स है बहुत कम है, ठीक है। लेकिन फिर भी ना होने से कुछ होना बेहतर। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अपना काम तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये फ़िलहाल अपडेट हुआ हुआ है, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं पीछे करना चाहूँ, हाँ ये देखिए, ये इसका इंटरफेस है, ठीक है। तो ये सारे है कि आपने जो भी चीज़ बनानी है, मैजिक वीडियो बन सकती है, ईमेल इसमें बना सकते हैं, सोशल मीडिया की कोई भी चीज़ हम इसमें तैयार कर सकते हैं, वीडियो बन सकती है, फ़ोटो एडिटर है, प्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट्स है, वेबसाइट है, वाइट बोर्ड है, शीट्स है, कस्टम साइज़ है, यानी कि आपने कोई अपना कस्टमाइज़ चीज़ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो चीज़ें अपलोड की होती हैं, यानी किसी तस्वीर के ऊपर कोई ग्राफिक है, कोई लोगो है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर महफूज होती हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी बन सकती है, इंस्टाग्राम पोस्ट बन सकती है, यानी कि हर एक का ना साइज़ अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी है। अच्छा, ये चीज़ें सारी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप ज़्यादा वर्जन आप वो नहीं यूज़ कर सकते। जो कहते हैं ना अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं जो पेड के अंदर, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये देखिए, इसमें लोगो बन सकता है और काफ़ी कुछ है। फिर क्या है कि आप इसको जब तक बन सकता है, बनाने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है कि कहाँ कौन-सा हमने फ़ॉन्ट इस्तेमाल करना है, कहाँ कौन-सा हमने कलर इस्तेमाल करना है। अभी है कि इसके ऊपर काम करना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है तो फिर काम करना आसान है। अच्छा, ये इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। अब आपने अपने व्हाट्सएप की स्टोरी को तैयार करना है, स्पेशल कोई ऐड तैयार, ये बनी हुई चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बने हुए ऐड मिल जाते हैं, पहले से बने हुए लोगो मिल जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे ही लोगो को मैंने टच किया है, ठीक है, ये एक पहले इसने प्लेन शीट मुझे दी है और अभी नीचे एक स्लाइड चल जाएगी, ठीक है। अभी फ़ौरन ही 1 मिनट ठहरें, ये देखिए, ये मुझे शीट दी है, अब ये डिज़ाइन है, ठीक है। डिज़ाइन को अब यहाँ पे जहाँ पे नीचे छोटा-सा ये नीचे कैप का आइकन है, इसका मतलब है ये पेड है, इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसके साथ ये नहीं है, ठीक है, जैसे ईडीयू लिखा हुआ है या ये जो कैप बनी हुई है, तो उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस पे नहीं लिखा हुआ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? जिस पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है, जैसे ये सिंपल आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोई भी यूज़ कर सकता है, आपकी कॉपी बन सकता है, ठीक है। तो ये जो है ये पेड़ है, ये जो इतनी स्पेशल आपको करैक्टर्स की नज़र आ रही है, बनी हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो नीचे कैप बनी हुई है, इसका मतलब है ये सारे पेड़ हैं। अच्छा, आपकी कोई भी कैटेगरी है, यहाँ पे आप जाके अपनी कैटेगरी को लिखेंगे तो आप इसके ऊपर काम कर लेंगे। अब इसका काम करने का तरीका क्या है? मिसाल के तौर पे अगर इसको हम बेसिक से सीखना चाहें तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ, कैनवा को खोलते हैं। अच्छा जी, नीचे लिखा हुआ क्रिएट का ऑप्शन, ठीक है। योर डिज़ाइन क्रिएट में अगर हमने शुरू से किसी चीज़ को तैयार करना है, योर डिज़ाइन में हम देखेंगे कि जो मैंने अब तक डिज़ाइन तैयार किए हैं ये वो है, ठीक है। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है मैं बिल्कुल ज़ीरो से काम को स्टार्ट करूँ, ठीक है। यानी कि अपनी मर्ज़ी से अपना डिज़ाइन हो, अपनी चीज़ हो, ताकि कल को कोई इसको कॉपी ना कर सके। उस पे मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ साइड पे नज़र आ रही होंगी, ये सारी मेरी अपनी स्लाइड्स तैयार की हुई हैं। अच्छा, ये पेड भी होता है, ये फ्री में भी होता है। फ्री में इसकी थोड़ी चीज़ें हैं, पेड जब इसको आप लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अब ये पेड आप कहाँ से ले सकते हैं? आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं फ़ेसबुक के ऊपर कि आपको कैनवा लेना है। अब वो कोई 6 माह वाला देता है, कोई 2 महीने वाला देता है, कुछ 4 महीने वाला देता है, कोई साल वाला देता है। मैं जो इस्तेमाल करती हूँ वो 1 साल वाला करती हूँ। 1000 से ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि अब मुझे लिए हुए कुछ अर्सा हो गया, ठीक है। मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है
कि इस वक्त मैंने कितने पैसे दिए थे, 1400, 1500, 1600 ऐसे होता है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि इस वक्त आजकल में क्या रेट चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ये सारे मेरे डिज़ाइन आ रहे हैं कि जो मैंने इसके ऊपर बनाए हैं। अच्छा, आगे है टेम्पलेट्स का ऑप्शन। इधर आपको हर तरह के बने हुए टेम्पलेट मिल जाएंगे, यानी कि तैयार चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर हम पहले एक्सप्लोर करें, ये देखिए, आप खुद भी देखते जाएं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें शीट्स बन सकती हैं, फ्लायर बन सकते हैं, ब्रोशर बन सकते हैं, सर्टिफिकेट बन सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, आपके पास एक जर्नल सा पैटर्न होता है, उसके ऊपर आपने खुद कुछ ना कुछ करना होता है, कस्टमाइज़ उसको करना होता है। आपके जो इदारे का नाम है उसके लिहाज से, उसकी कलर थीम के लिहाज से, एजुकेशन कलर होने चाहिए। अगर आप एजुकेशन का काम कर रहे हैं, अगर आपका फैब्रिक का काम है, तो उससे रिलेटेड आपके फ़ॉन्ट होने चाहिए, उससे रिलेटेड आपके कलर्स होने चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, क्लास के स्केड्यूल जिसमें बन सकते हैं, लेसन प्लान बन सकता है। ठीक है, नीचे देखिए, कैनवा की काफ़ी सारी हमें चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, जिस पे नीचे ये ऑप्शन आ रहा है ना, ये जो छोटा सा हैट बना हुआ है, ये है पेड। जिस पे नहीं बना हुआ वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पे ये चीज़ बनी हुई होगी वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। जैसे आपके सामने सिंपल सी ये तस्वीर आ रही है। ठीक है, ये सिंपल सी आ रही है नीचे, लेकिन ये देखें, हैट वाली तस्वीर आ रही है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, इस पे हैट बना हुआ होगा, लेकिन ये गुजारे लाइक ये भी दूसरी चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। अच्छा, ये देखें। ठीक है, अच्छा, अभी तो मैंने आपको जनरल दिखा रही हूँ। अब इधर हम मोर को चेक कर लेते हैं। मोर में हम ब्रांड को देखेंगे। इसमें ये कि अगर आपने अपनी कोई ब्रांड किट को तैयार करना तो आप कर सकते हैं। अमूमन जैसे अगर हम अपनी बात करें, तो अगर जैसे मैंने काम करना होता है, तो मैं अपनी पूरी एक पैलेट लेती हूँ, उसके मुताबिक मैं अपने कलर्स को तैयार करती हूँ। ठीक है, ये ब्रांड किट का मतलब ये कि आप यहाँ पे अपने कलर्स जो आपके हैं वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अपने लोगों की थीम नोट कर सकते हैं, यानी आप अपने लिए पर्सनल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले हम क्रिएट पे जाएंगे। मैं आपको एक लोगो के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि लोगो आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से जाके सबसे पहले सर्च करेंगे लोगो को। ये लोगो है। अब मेरे सामने सबसे पहले उसका खाली सा वो आ गया है लोगो। अच्छा, अब यहाँ पे जाके मैं लोगो का ये भी सर्च कर सकती हूँ, मुझे किसके लिए लोगो बनाना है। लिंक्डइन के लिए बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, व्हाट्सएप के लिए बनाना है, मुझे एग्जैक्ट वही साइज़ें देगा। ठीक है, ये इसने मुझे फ़ौरन टेम्पलेट्स खोल दिए कि आप यहाँ से कोई बनी हुई चीज़ इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो मैं यहाँ से करना चाहूँ तो यहाँ से भी मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे अब ये देखिए कितना प्यारा बना हुआ है येलो कलर में, लेकिन ये नीचे इसके हेड बना हुआ है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको फ्री वाला ही करके दिखाऊं, ताकि अब देखिए आपको सामने एस डी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एस डी जिसका लोगो बनता होगा या उसके नाम में आता होगा वो तो इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अपने नाम का नहीं मिलेगा। ठीक है, अपने नाम का खुद से बना सकते हैं रद्द बदल करके। चलें, हमने ये ले लिए। ठीक है, ये है जनरल सा। ठीक है, मिसाल के तौर पे समझ लें मेरा कोई गेम का है, तो मैं गेम से रिलेटेड बनाना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम अपना सबसे पहले नाम लिख लेंगे, जो भी आपका नाम है। एज इट इज़ इसको यूज़ करना है, एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि इसमें आप हल्की फुल्की इसको कस्टमाइजेशन करें, ताकि आपकी पर्सनल चीज़ों को उसको कॉपी ना कर सके। यहाँ पे मैं खाली गेम लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने लिखा है। अच्छा, इसमें अलाइनमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं कि अगर ऊपर वाली राइटिंग बड़ी है तो नीचे वाली भी उसके बराबर होनी चाहिए। जो नीचे वाली राइटिंग है वो बड़ी है, वो बुरी लग रही है, तो क्या है कि इसकी हमने साइज़ इसको छोटा करना होगा, या जो ऊपर वाला है उसके हमने फ़ॉन्ट में गैप देना होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम स्क्रीन को किसी भी पार्ट को टच करते हैं तो फ़ौरन नीचे हमारे पास काफ़ी सारा कुछ खुल जाता है। ठीक है, अगर इस स्क्रीन को अगर मैंने टच किया तो सबसे पहले आया है रिप्लेस का ऑप्शन, फिर सिलेक्ट का ऑप्शन आया। रिप्लेस का मतलब है कि मैं इसकी जगह किसी और चीज़ को लेकर आना डालना चाहती हूँ। सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है कि मैं यहाँ से चाह रही हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी मतलब कोई भी इसके ऊपर मैंने काम करना है। एडजस्ट का मतलब आ रहा है कि इसके मैंने कलर्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, बीजी रिमूवर का आ रहा है कि अगर मैंने इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगाई है, मैं चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड रिमूवर हो जाए, वो है। मैजिक स्टूडियो आगे आ रहा है, पिक्सल रेजर आ रहा है। ठीक है, फ़िल्टर है, इसको खोल लेते हैं तो ये देख लें इसके सबके कलर्स चेंज हो रहे हैं फ़िल्टर में। इसमें आगे वार्म आ रहा है,
ये देखिए कूल आ रहा है, ठीक है? ये सारे इसमें फ़िल्टर में फिर आगे सारी बहुत लंबी है, कलर पॉप है, मोनो। ये तो बाकायदा अगर हम कैनवा को करें तो पूरी कैनवा के ऊपर क्लास बन सकती है, लेकिन मैं कोई यहाँ पे मोटा-मोटा बताऊँगी। मज़ीद आप इसके लिए यूट्यूब से कोई भी प्लेलिस्ट को खोल के उसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ऐप्स को खोलते हैं, इसमें क्या आ रहा है? इसमें ये आ रहा है कि आपने इसका मोकअप बनाना है, क्या करना है, ठीक है? अच्छा, ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है कि आपने इसको छोटा-बड़ा करना है, फ्लिप का ऑप्शन आ रहा है कि आप इसके डिज़ाइन को ऊपर-नीचे करना चाह रहे हैं, कलर का ऑप्शन आ रहा है, स्टाइल में आप देख लें कि इसकी जो लाइन्स आप चाहते हैं मोटी हो, स्ट्रोक बारीक हो। अगर आप देखें ये जो तस्वीर है, इसके जो पीछे का बैकग्राउंड है, मैंने इसको आगे की ये देखें, ऊपर से अगर आप नोट करें तो आपको नज़र आ रहा होगा इसके बदल आ रहा है, यानी कि ऊपर-नीचे इसका फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? ये स्ट्रोक हो जाती है, छोटी-मोटी बारीक लाइन आपने करनी स्टाइल के अंदर। अब आप चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो गोल हो जाएँ। आपको ये इतना महसूस नहीं हो रहा, ठीक है? ये कोई छोटी तस्वीर होगी ना, इसमें महसूस होगा। अच्छा जी, आगे हमारे आ गया है एनिमेट का मतलब है आप चाहते हैं कि ये तस्वीर आपकी हिले, ठीक है? तो ये सारे आगे इसके आ रहे हैं, ऑप्शंस आ रहे हैं, आप इसको किसी को भी करके नीचे से जैसे ये मैंने किया ना, ये देखिए आपको हिलती हुई नज़र आ रही है। नीचे नीला बटन है तो इसका मतलब है कि ये हमारी रेडी हो गई है। मिसाल के तौर पे दोबारा हम करते हैं एनिमेट को, एनिमेट है ये देखें, और आपको इसके पीछे नज़र आ रहा है, ये वीडियो सी बन जाएगी अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना, ये देखें इसकी वीडियो बन जाएगी ये। लेकिन हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? क्योंकि हम तो अभी पिक्चर पे लोगो पे काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर अपनी नाम वगैरह लिखते हैं और आप चाहते हैं कि वो कोई यूज़ ना करे, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी उसको कम कर दें। मिसाल के तौर पे मेरा ये नाम है, ठीक है? इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है? इसको टच करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखिए ये लिखा हुआ था, 1 मिनट में डिलीट कर देती हूँ। इसको मैंने टच किया, टच करके ये ऊपर डिलीट के साथ ऑप्शन कॉपी का आ रहा है, ठीक है? ये कॉपी हो गया। अब ये समझ लें मेरा नाम है, इदारे का नाम है, ये कोई भी नाम है, मैं चाहती हूँ इसको कोई कॉपी ना करे, मेरी चीज़ को मैं अपनी बना रही हूँ, कोई कॉपी ना करे। आसान सा तरीका ये कि आपने इसको लिख लिया, ठीक है? एडिट कर लिया, इसको एडिट का सबसे देखिए फर्स्ट पे ऑप्शन आ रहा है, नीचे स्लाइड पे देखें, ठीक है? इसको हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे अपना नाम इसमें लिख देती हूँ, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा समझ लें ये मेरा लोगो है। अब क्या है कि मैं चाहती हूँ इसको कोई यूज़ ना करे, मैंने इसको टच किया हुआ, नीचे मेरे पास स्लाइड खुली हुई, ये ट्रांसपेरेंसी आ रहा है। अब इसको कम से कम कर देंगे कि ये 1 सेकंड, इसकी मैं इतना कम कर दूँगी कि ये पढ़ा तो जाए, लेकिन ये मेरी तस्वीर को ख़राब ना करे। कम से कम ये मेरे ख़्याल 30 तक ये सही लग रहा है। नीचे हमारे पास वो एक पट्टी सी चल रही थी जिसको हम हाथ से आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है? ये 30 है, ठीक है? अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये आपको सामने लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, ज़ूम करेंगे तो आपसे पढ़ा जा रहा है, ठीक है? अच्छा, ये मैं आपको तस्वीर के बारे में बता रही थी, जैसे इसके मैंने पीछे बैकग्राउंड को टच किया तो मेरे पास कौन-कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हमने ट्रांसपेरेंसी को भी देख लिया, लेयर्स का ऑप्शन ये है कि आप इसके ऊपर ये लेयर है, जो एक ये तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, ये एक लेयर है, नीचे गेम लिखा हुआ है, ये एक लेयर है। इस पे जो इफ़ेक्ट्स डले हुए हैं, वो लेयर है। ये देखिए, ठीक है? लेयर का मतलब है कि पहले बैकग्राउंड लिया है, फिर उसके ऊपर ये जो आपको पीछे से ब्लू कलर का नज़र आ रहा है इफ़ेक्ट, वो डाला हुआ है, फिर ऊपर तस्वीर ली है, फिर ऊपर गेम लिखा है, उसके बाद इसके ऊपर ये छोटा-सा लिखा हुआ है, ठीक है? टीम वाला, और इसके ऊपर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, ठीक है? ये देखिए जो सबसे लाइट कलर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये लेयर का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर हम काम कैसे कर रहे हैं। मज़ीद इसमें हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। नोट्स है उसको छोड़ दें, पोज़ीशन खोल के देख लें कि आप क्या कहते हैं कि जो इसका फ्रंट बैट बै ये हो जाए ना, 1 मिनट दिखाते हैं। अब आप देखिए आपने थोड़ा-सा फ़र्क महसूस किया होगा, ये जो हमारी तस्वीर है ना, इस पे कलर आया था, ये देखिए कम हो गया है, डार्क हो गया, ठीक है? यानी कि इसके ऊपर जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की हुई हम उसको थोड़ा-सा रद्द-बदल कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में ना एक नज का ऑप्शन आ रहा है, NUDGE, इसका मतलब ये होता है जैसे माउस का काम करता है, जब इसको हम टच करते हैं तो ये दाएँ करेंगे तो हमारी स्लाइड दाईं तरफ घूम जाएगा, ठीक है? ये देखिए, ये जो नीचे आपको पीछे से नीला सा नज़र आ रहा है, घूमता हुआ नज़र आ रहा है, मैं कह रही हूँ ऊपर हो जाए, ये ऊपर को जा रहा है, ये मैं कह रही हूँ नीचे हो जाए, ये देखिए नीचे को आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है? ये कैमरे को ये माउस का काम करता है,
ठीक है। अच्छा, अभी तो आपको ये मैंने नीचे वाली स्लाइड को करके दिखाया। अब ये जो तस्वीर है ना, इसको करके सेम यही दिखाती हूँ कि ये माउस की तरह कैसे काम करता है। लास्ट वाला जो है नज़र, ये काम करता है। अब ये देखिए मैं दाईं तरफ करूँगी, ये देखिए दाईं तरफ हो गया। ऊपर करूँगी, ऊपर हो गया। नीचे करूँगी, नीचे हो गया। ये देखें, ठीक है। हाथ के साथ इसको आप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी फ़ॉन्ट का, क्योंकि इसमें हम जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले होती है एलिमेंट, पिक्चर या एलिमेंट। ठीक है, पिक्चर कोई ले ली है, उसका हम इसके ऊपर बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे तो वो लोगो बन जाएगा। या जैसे हम लोगो मिसाल के तौर पे बना रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे मुझे ये चीज़ नहीं लेनी, मैं इसको उठा के डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए आपके सामने ना ब्लैंक शीट है, मैं कोशिश करती हूँ ये भी मैं कलर हटा दूँ। ये देखिए बिल्कुल वाइट आपके सामने शीट है। ठीक है, मैंने वो बनी हुई चीज़ों को अभी आपको एडिट करना भी मज़ीद बता देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ इसके ऊपर सबसे पहले मैं कलर लेकर आऊँ। यहाँ पे नीचे कलर पैलेट आ रहा है। ठीक है, ये सारा कलर पैलेट है। इसमें से अगर आपका कोई कलर है, आप इसमें से कलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका कलर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपका वो कलर नहीं है और आपके पास किसी स्लाइड की सूरत में वो कलर पड़ा हुआ है, तो आप वो वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं चेक करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसे कलर पड़ा हुआ है कि मोबाइल में, तो मैं आपको वो कलर लेने का तरीका बताती हूँ। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को सीख लें। ये देखिए, हम ये जो नीचे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, जैसे इसका जाके कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कोई भी कलर आप इसमें डाल सकते हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी का अगर कलर डालना चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, मैं इसके लिए ऐसे करती हूँ, अपनी गैलरी को खोलती हूँ। ये देखिए मेरे पास पैलेट है। ठीक है, इसको मैंने ले लिया है। ठीक है, ये इसी के अंदर होता है, मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। अब ये क्या है कि कलर पैलेट हमारे पास है कि हम चाहते हैं कि जो हमारी तस्वीर है उसमें जो कलर्स हैं तो बाकायदा उसकी एक थीम होनी चाहिए। ठीक है, थीम के मुताबिक हमें काम को करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, इसको मैं इस्तेमाल करने का तरीका भी बताती हूँ और इसमें ये भी बताऊँगी कि इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। अच्छा जी, अब अगर हम इसके लिए गर्ल्स के लिए काम करें तो इसके जो सारे कलर्स होंगे वो गर्ल्स के लिए होंगे। अगर हम बॉयज़ के लिए काम कर रहे हैं तो हम उसके लिए बॉयज़ की कलर थीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम फीमेल्स के लिए काम कर रहे हैं तो हमारी थीम वही होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेती हूँ इस तस्वीर को। ये देखें, मिसाल के तौर पे मैं इसकी सेकंड स्लाइड को लूँगी। ठीक है, ये अभी जूम हो जाएगी। अभी मैं मज़ीद इसको क्रॉप कर रही हूँ। नीचे क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ मेरे पास ये लास्ट वाला जो है ना ये बचे। ठीक है, डन कर दिया। अब क्या, ये मेरे पास ये बचा है। अब मैंने इसमें से ये जो दूसरा कलर है, मैं चाहती हूँ जो ऑरेंज वाला ये कलर आ रहा है, एग्जैक्ट मेरे पास ये कलर है। तो मैंने कलर किसका चेंज करना है, मैंने इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। ठीक है, ये जो ऊपर वाले जो हमने स्लाइड लिए ना, अभी जो हमने तस्वीर ली है, जो मैंने कलर पैलेट लिया, इसमें से कोई भी कलर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई कोई एक कलर होगा, नहीं, मैं जो आपको अभी ट्राई करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को टच करेंगे, जिस चीज़ का हमने कलर चेंज करना है, जहाँ हमने काम करना है उसको टच करेंगे तो नीचे पूरी हमारे पास स्लाइड खुल जाएगी। जैसे ही मैंने टच किया तो नीचे हमारे पास कलर पैलेट खुल गया, यानी कि कलर्स के नीचे ऑप्शन आ रहा है। इसको मैं खोल लेती हूँ। अब मुझे अपनी मर्ज़ी का कलर लेना है। ठीक है, कुछ ये देखो ऊपर मुझे वो कलर दिखा भी रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपनी मर्ज़ी का कलर लेना है। तो सबसे पहले ये प्लस के आइकन पर जाएंगे, जो कलरफुल आपको नज़र आ रहा है इसको खोलेंगे तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये दो कलर्स कैसे बने हैं, एक पर्पल और येलो कलर के साथ ये पूरी तस्वीर तैयार हुई है। अब आप इसका किस तरह का कलर लेना चाहती हैं। ठीक है, मैं इसके सॉलिड कलर की तरफ जा रही हूँ। अब यहाँ पे नीचे एक छोटा सा पेन का ऑप्शन आ रहा है, आपने पेन को प्रेस करना है। अब जहाँ आप जो कलर चाहते हैं आप उसके ऊपर इसको घुमाएंगे सर्कल को, तो वो कलर आप अपनी इसका पीछे बैकग्राउंड का कर सकते हैं। अभी ये देखिए मैंने तीसरे रंग के ऊपर, ये जो फिरोजी रंग है उसके ऊपर टच किया हुआ है और नीचे डन का ऑप्शन आ रहा है। नीचे स्क्रीन पे देखिए दाईं तरफ डन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं करूँगी तो ये देखा मेरा कलर वो हो गया। अच्छा, ये मुझे कलर अभी नहीं चाहिए बैकग्राउंड का, मैं चाहती हूँ मज़ीद इसका कलर चेंज करें, तो दोबारा मैं पेन के ऑप्शन को करूँगी और मैं ये ऑरेंज कलर के ऊपर कर दूँगी। ठीक है, ये मुझे ऑरेंज कलर चाहिए। ठीक है, ये जो ऊपर सर्कल से आ जाता है, इसको डन कर देंगे, ये ऑरेंज कलर हो गया। अब मज़ीद आपको है कि नहीं ये कलर नहीं सही, ये वाला सही रहेगा इसका बैकग्राउंड का, इसको डन कर दें। ठीक है, ये तरीका है सबसे पहले कलर को लेने का। अभी मिसाल के तौर पे समझे मैंने ये कलर ले लिया है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। या हम वो ले भी सकते थे, चलें मैं आपको समझाती हूँ। अब इसके ऊपर हमने लगाना है लोगो। ठीक है, लोगो के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एलिमेंट। एलिमेंट
आपने ये देखना है वो कौन सा किस चीज़ का आपको एलिमेंट चाहिए। हम जाएंगे, ये नीचे डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है। डिज़ाइन का मतलब है जो पहले से बनी हुई चीज़ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंट में जाएंगे, आप यहाँ पे जाके सर्च कर लेंगे कि आपको किस तरह का एलिमेंट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बताती हूँ कि अगर हमें स्कूल के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके लिखूँगी स्कूल लोगो। तो जो उसकी मेन तस्वीर है ना, ये मुझे वो देगा, ठीक है, स्कूल लोगो। ये मैंने सर्च किया है, ठीक है। इधर ब्लू का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको सर्च कर लिया। अच्छा जी, अब ये नीचे आ रहा है ऑप्शन ग्राफिक का, ठीक है। इसको मैं खोल लेती हूँ, या ऊपर भी आपके पास ग्राफिक का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो बिल्कुल फर्स्ट पे। इसको जैसे ही खोला तो ये देखें जो ये हेड बने हुए, इसका मतलब है कि ये सारे पेड़ हैं, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, फ्री वाला इस्तेमाल करेंगे। तो अब देख लें, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। मैं आपको पूरा लोगो बना के दिखाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। जैसे ये ले लिए, ठीक है, ये समझे हमारे स्कूल का लोगो है। इसको हमने बिल्कुल सेंटर में सेट करना है, तो वही तरीका हमारे पास है, नज का ऑप्शन। इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है, इसको सेंटर में कर लेंगे, ठीक है। इसका साइज़ बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसको जूम करने की ज़रूरत नहीं है। जूम का मतलब है कि ये जूम हो गया, ठीक है। हाथ से कॉर्नर से पकड़ के करेंगे टच करके तो ये जूम हो गया, ठीक है। ये देखिए, वैसे भी इसको हम टच करेंगे तो घूम जाएगा, लेकिन क्या है कि हम चाहते हैं बिल्कुल दरमियान में। देखिए मैं जब इसको हिला रही हूँ ना, तो मुझे ये बता रहा है कि दरमियान कहाँ बन रहा है, ठीक है। ये उसके ऊपर एक लाइन चल रही थी, ये देखिए। अच्छा, ये मैंने लोगो ले लिया है। अब इसके नीचे हमने लिखना है नाम। यहाँ पे जाके हम जाएंगे नाम में। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्स्ट के आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। टाइटल का मतलब है कि जो मेन हेडिंग होती है किसी भी चीज़ की। सब टाइटल का मतलब है कि जो उससे बारीक राइटिंग होती है। और हेडिंग होता है जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है, मोटी मोटी, ठीक है। आखिर में लिखा हुआ है ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। ये वो होता है जो बिल्कुल छोटा सा करके फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता है, ईमेल लिखा हुआ होता है किसी भी चीज़ के ऊपर। वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी कि कहाँ होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल पे जाएंगे, टाइटल को टच करेंगे। अब यहाँ पे जाके मैं नाम लिखती हूँ। मेरा जैसे नाम है, मेरे समझे स्कूल का नाम है उम्मे, हमने इसको ठीक करना है, उम्मे फ़ातिमा। अच्छा, ये जो उम्मे शुरू वाला लिखा हुआ ना, इसको हम इसको काट देते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, उम्मे फ़ातिमा। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसकी जो राइटिंग है बहुत बड़ी है। जिस भी चीज़ के ऊपर आपने काम करना है उसको आपने टच करना है। अब उम्मे फ़ातिमा को मैंने जैसे टच किया तो मेरे सामने सबसे पहले एडिट का ऑप्शन आया है कि मैं इसको एडिट कर सकती हूँ, काटना बढ़ाना। फ़ॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ पैलेट फ़ॉन्ट के मिल रहे हैं, ठीक है। मैं किसी भी यहाँ से फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकती हूँ। बच्चों, एक चीज़ का ज़हन में ख्याल रखना है कि जब भी आपने उर्दू की कोई भी चीज़ तैयार करनी है, उसके लिए स्पेशल फ़ॉन्ट होता है, उसका नाम होता है जमील नूरी नस्तलीक, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि ये स्पेशल फ़ॉन्ट होता है, इसमें आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। मैं आपको दिखा भी दूँगी तो वो ये इस फ़ॉन्ट का काम किस तरीके से ये अपना करता है। अच्छा जी, और सबसे जो खूबसूरत राइटिंग होती है, अगर आपने काम करना है और आप चाहते हैं कि कभी भी आपकी राइटिंग चेंज ना हो और आपके हमेशा फ़ॉन्ट का एक सा स्टाइल हो, तो उसके लिए जो मेन होता है उसका नाम होता है मोंट सीरत। आपके सामने ये लिखा हुआ है बिल्कुल फर्स्ट पे, मोंट सीरत। ये पूरा एक ना ख़ानदान होता है, पहले मेन उसका नाम होता है, फिर आगे उसकी फैमिली के समझ लें मेंबर होते हैं, और हर एक की राइटिंग में ज़रा ज़रा डिफरेंस होता है। हम इसको चेक करते हैं, मोंट सीरत को किया है, ये इसका फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है। अब मोंट को करेंगे, ये आ गया, ठीक है। मज़ीद आगे देख लेते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। मोंट सीरत हम इसका कर लेते हैं। अच्छा, ये सबसे प्यारी राइटिंग होती है, लेकिन इसके अलावा हम किसी और को भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हमने वही रखना है। जैसे ये देखें, अब किसी भी इसकी राइटिंग को चेक करेंगे ना, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा चलिए, समझे हमने यही सिलेक्ट कर लिया। चलो मैं अभी आपको और दिखा देती हूँ इसमें से। क्योंकि देखिए मैंने इसको ख़रीदा हुआ है, मेरे पास ऑप्शन है ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है आपके पास ये जो ऑप्शन है वो लिमिटेड हो। मोंट सीरत आ गया, ठीक है, ये देखें। चलें, बस ये डन हो गया। ये मैंने लिख लिया नाम। अब मैं इसको दोबारा टच करती हूँ। अब ये तो इतना बड़ा फ़ॉन्ट है, इसका हमने जो साइज़ है वो कम करना है। अब फ़ॉन्ट साइज़ नीचे लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है। टेक्स्ट स्टाइल का मतलब ये होता है कि आप इसके फ़ॉन्ट को किस तरीके से करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, ये हेडिंग में आए, ये सब हेडिंग में आए, ये किस तरीके का है। यानी कि आप चाहते हैं बड़ी वाली राइटिंग हो, दरमियानी वाली हो, सबसे छोटा हो। यानी कि हर एक का मकसद होता है ना। हम तो यहाँ पे लोगो बना रहे हैं, तो हमारी मेन हेडिंग ये बनती है। इसको हम छोड़ देंगे, हमने इसके ऊपर काम नहीं करना। हमारा है फ़ॉन्ट साइज़, उसके ऊपर जाएंगे। इस वक्त इसका साइज़ है 71, ठीक है। हमने इसके साइज़ को छोटा करना है कि हमारी इस तस्वीर के मुताबिक ही आए, ठीक है।
इसको छोटा मैं करूँगी, ये देखें तकरीबन ये 30 पे जाके मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, 30 के ऊपर जाके ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी इसको मैं नीचे कर देती हूँ, ये ब्लैक कलर है और अभी इसको मज़ीद इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। इसके हम आगे सबसे पहले कलर को चेंज करते हैं, इसका कलर कर देते हैं वाइट, या इसका कलर यही कर देते हैं जो हमारे इसका लोगो का कलर है, ठीक है। ठीक है, हमने लोगो का कलर क्या किया, मेरे पास नीचे पैलेट में आ रहा है। अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, मैं इसका कलर पहले वाइट कर देती हूँ। अब देखिए, आपने इसका कलर चेंज करना और आपको नहीं समझ आ रहा, इसका कलर नीचे पैलेट में भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपने यही प्लस के आइकन पे जाना है, दोबारा नीचे पेन का ऑप्शन लेना है, इसकी जिस कलर को लेना है वहाँ पे आपने जाके इसको टच करना है। जैसे इसके हैट में मैं ले गई हूँ और नीचे डन कर दिया, ये देख लें एग्जैक्ट मेरे पास वही कलर आ गया। अब क्या है कि उम्मे फातिमा को मैंने दोबारा टच किया है, फॉर्मेट पे जाएंगे। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आपकी राइटिंग दाईं साइड पे होनी चाहिए, बाईं साइड पे होनी चाहिए, ये आगे मैं आपको बता देती हूँ। इसको बुलेट में करना है कि इसके साथ सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, काउंटिंग वाले ये पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी इसका कोई काम नहीं है। आगे आप इसको एडवांस पे जाएंगे, ठीक है। इधर आपको बता रहा है कि लेटर की स्पेसिंग, आप चाहते हैं कि लेटर में स्पेस हो जाए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए खुला खुला हो गया। आप क्या चाहते हैं कि लेटर टाइट हो जाए, इसको हम पीछे करेंगे तो टाइट हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये लेटर खुला खुला हमारा हो जाएगा। हमने इसको वहीं रहने देना है। ये लाइन की स्पेसिंग का ऑप्शन होता है अगर आपकी 4-5 लाइनों का काम हो रहा है, और बाकी आप इसका फ़िलहाल छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, अब इसका साइज़ ना मुझे मज़ीद छोटा करना है, मैं इसको यहाँ से भी पकड़ के साइज़ को छोटा कर सकती हूँ, इसके कॉर्नर से, ठीक है। इनके कॉर्नर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ये जैसे कॉर्नर मैंने टच किए तो इसका वाइट सा कॉर्नर आ गया, मैं इससे पकड़ के भी इसको कर सकती हूँ। लेकिन आपको मैंने पीछे नीचे फ़ॉन्ट साइज़ से भी काम को करना बताया। अच्छा, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा कि इसको 25 पे करके देख लेते हैं। चलें, ये इतना बेहतर लग रहा है। और जो ये इसका ऊपर वाला है ना, इसकी हम थोड़ी सी तस्वीर को भी बड़ा कर देते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे इसके साइज़ के लिए, ताकि हमारी जो तस्वीर है वो सेट हो जाए। इसको भी हम सेंटर में करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आप सेंटर में हो गए, ठीक है। उम्मे फातिमा दरमियान में आ रहा है। अब नीचे हमने लिखना है, मेरी बाकी का नाम है उम्मे फातिमा ऑनलाइन कुरान अकेडमी। तो अभी मैं आपको अलाइनमेंट भी समझाऊंगी। सबसे पहले हमने टेक्स्ट पे जाना है, हमने सब टाइटल पे जाना है, ठीक है। सब टाइटल पे जाना है, इधर जाके मैं लिखूँगी ऑनलाइन, जो भी आपकी है नीचे राइटिंग आती है, ऑनलाइन कुरान अकेडमी, ACA। ये मैं ऐप्स का जब इस्तेमाल करती हूँ ना, जो हमारी एक्स्ट्रा ऐप है उसकी वजह से बार बार ऐड आ जाता है। अच्छा जी, ये मैं इसको नीचे करती हूँ, अब आपको नज़र आ रहा है ऑनलाइन कुरान अकेडमी। सबसे पहले तो इसका कलर ब्लैक है, ठीक है। इसका सेम हमने पहले फ़ॉन्ट को चेंज करना है, और इसमें ओ जो है वो हमारा छोटा आ रहा है, जबकि ये ओ भी हमारा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल करना होता है। अभी ये नाम हमारा नीचे वाला बड़ा है, हम इसको बिल्कुल बराबर करेंगे। मैं आपको अलाइनमेंट अभी समझाती हूँ। ये बहुत चीज़ें काउंट करती है जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज करते हैं। हमने कलर के ऑप्शन पे गए और वो हमने इसके पैलेट, जबकि हमारा कलर सेम वही है, राइटिंग की वजह से वो कलर ज़्यादा बारीक लग रहा है, ठीक है। कलर वही है। अब इसका साइज़ बहुत बड़ा है। अब फ़ॉन्ट के साइज़ पे जाएंगे, ये 19 है, इसको और कम कर देंगे, ठीक है। ये देखते हैं कहाँ तक होता है। मुझे लग रहा है 17 पे सेट आ रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इसके नीचे जाकर माउस के ज़रिए सेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जब आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे ना, आपको खुद समझ आएगी। अब ये होगी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है एक सीधी लाइन में चीज़ है। ये आपके सामने मैंने एक पूरा लोगो तैयार कर दिया है, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसका ये कलर सही नहीं है, जबकि इसके साथ हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितना यूनिक लग रहा है। अब ये मुझे नहीं पसंद, ठीक है। मैं चाहती हूँ इसको मैं रिप्लेस करूँ, तो सेम इसको आप डिलीट कर दें। आप एलिमेंट पे जाएं, क्योंकि हमने एलिमेंट से जाके ये लोगो लिया था, ठीक है। इधर से जाएं, आप देखें आपको कौन सा लोगो पसंद आ रहा है, आप वहाँ से जाके कोई और लोगो ले लें, और यहाँ से जाकर आप चेंज भी कर सकते हैं। देखिए सारे हमें स्कूल के लोगो दे रहे हैं ना। अब मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इस्लामिक लोगो, ठीक है। कुरान अकेडमी के लिए, क्लॉथिंग ब्रांड के लिए, जो भी इस्लामिक लिख देती हूँ, इस्लामिक, ठीक है। इस्लामिक लोगो, और ये देखिए कुरान अकेडमी के मुझे सारे इसने लोगो दे दिए। आपको मैं यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा इसको परचेज़ कर लें। परचेज़ करने के बाद आप इसको इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो चीज़ है वो कॉपी ना हो, कोई दूसरा उसको इस्तेमाल ना करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, और मैं इसके साथ फिर अपने कलर भी सारे चेंज कर लूँगी, ठीक है। हमेशा ना ये देखना होता है हमारी अभी अगर आप नोट करें, इसमें ग्रीन कलर आ रहा है। एजुकेशन का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है।
तो इस्लामिक एजुकेशन का कलर, इस्लामिक लोगो यहाँ पे मैं कुरान अकेडमी लोगो लिखूँगी तो उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। चलिए मैं अब लिखती हूँ कुरान अकेडमी। अब देखिए मैंने कुरान अकेडमी लोगो लिखा है, अब इसको हम सर्च करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसने मुझे दिखाया है। इसमें से अब हम देखते हैं, हमें ना काफ़ी सारे लोगो दिखा रहा है, कुरान अकेडमी वाले लोगो भी हैं, दूसरे भी हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा बाकायदा कुरान अकेडमी का ही लोगो हमारे पास आए। अब जैसे सामने आपके कोई भी चीज़ नज़र आ रही है, आप इसको भी पूरा एडिट कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो हैट है ना, ये नहीं हो रहा चेंज, इसको डिलीट कर देते हैं। हैट इसके ऊपर सही नहीं लग रहा कुरान अकेडमी के अंदर ना, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो इसका हमने साइज सेट करना है, इसको ऊपर कर लेते हैं, इसका हम कलर भी चेंज कर देंगे, ठीक है। ये देखें, उम्मीद है अब आपको समझ आ गई है कलर चेंज कैसे करना है। इसको टच करेंगे, नीचे देखेंगे कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए कलर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसके कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी कलर करना चाहें। ब्लैक की जगह आप चाहते हैं कि इसका ब्लू कलर हो जाए, और इसकी जो ब्राउन की जगह आप चाहते हैं कि इसका कोई हम कलर रेड कर देते हैं, जो कि बुरा लग रहा है, लेकिन हमने आपको बता रही हूँ ऐसे इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि नहीं आपको इसके लिए कलर पैलेट का यूज़ करना चाहिए, तो आप इसके लिए कलर पैलेट का यूज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाया है। अच्छा, अभी हमने इसको चलो मिसाल के तौर पे ये वाला कर दिया है, ठीक है, ये लोगो बन गया। अब आपका क्लॉथिंग ब्रांड है किसी भी चीज़ का, इधर आके आप ऊपर सर्च करेंगे, ठीक है। कोई भी आपकी कैटेगरी आपको यहाँ से लोगो मिल जाएगा। इसको सर्च कर दें क्लॉथिंग लोगो, ये देख लें, ठीक है। अब क्या है कि अहम चीज़ इसमें ये है कि हमने जब भी कोई चीज़ बनानी होती है उसकी सारी चीज़ को जहन में रखना है कि क्लॉथिंग ब्रांड में किस तरह का ब्रांड है। स्टिच कपड़े देगा, अनस्टिच कपड़े देगा, बच्चों के देगा, बड़ों के देगा, लड़कों के देगा, या यानी छोटे बच्चों के दे रहा है, किस तरह की, या मिक्स इनका सारा। तो जब हमें कोई ऑर्डर देता है ना, तो हमने इन तमाम चीज़ों को समझ के इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम करना होता है, ठीक है। तो अगर आपका वो है बुटीक है तो उससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कितना प्यारा लग रहा है, इसको हम ऊपर कर लेते हैं। और जो नीचे हमारे कलर है ना, हम इनके कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला कलर क्या है हमारा उम्मे फातिमा, इसको हम चेंज कर देंगे। इसका हम ये मैरून, मेरे पास नीचे पैलेट में कलर आ गया, और ये इसका कलर हम गोल्डन कर देंगे, ये देखें, ठीक है। इसी तरीके से आपका कोई किसी भी चीज़ का चैनल है, उसके लिए लोगो बनाना है तो आप उसके लिए लोगो बना देंगे, लिंक्डइन के लिए बनाना है उसके लिए बना लेंगे। आपका कोई भी फूड का काम है तो फूड से रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आप अपना लोगो बना देंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं फ़ास्ट फूड लिख देती हूँ, फ़ास्ट फूड लोगो, तो मुझे यहाँ पे फ़ास्ट फूड लोगो मिल जाएगा, फ़ास्ट फूड, ठीक है। ये क्या है, कस्टमाइज़ हम करेंगे, यानी कि हमें कोई चीज़ मिल गई है उसके ऊपर हमने काम किया है। मिसाल के तौर पे हमें कोई भी लेना है तो ये ना बहुत तस्वीर है, बहुत ज़्यादा, यानी कि इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती, 8-8, 9-9, 10-10 हज़ार होती हैं, ठीक है। ये ले लिए, ठीक है, ये देखें, इसको पहले मैं रिमूव कर देती हूँ, ये देखें। उम्मीद है अब आप तक आपको ये समझ आ गया है कि हमने काम कैसे करना है। सेव का ऑप्शन क्या है कि जो ऊपर आपको छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम टच करेंगे, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, इसको कुछ नहीं करना। ये जहाँ पे पीएनजी लिखा है इसका मतलब है एज इट इज़, इसको इसी हालत में आपने सेव करना है। पीडीएफ का मतलब आ रहा है कि आप इसको पीडीएफ में सेव करना चाह रहे हैं। पीडीएफ प्रिंट का मतलब आ रहा है कि जब आप इसको सेव करना चाहते हैं तो बाद में आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है। बाकी सारा इसको छोड़ दें, ठीक है। आप चाहते हैं अगर गिफ की सूरत में होती है, ये गिफ की सूरत में ऐड हो जाएगा। हमने इसको सिंपल पीएनजी में रहने देना है, कुछ नहीं नीचे से छेड़ना, ऐसे ही रहने देना, डाउनलोड कर देना। अब ये डाउनलोड हो रहा है।
आपको मैं बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम इसके ऊपर काम किया तो डाउनलोड हो गया। अब आप यहाँ पे शेयर कर लें, ये मोबाइल में आपके सेव हो गया है। आप इसको यहाँ से शेयर करना चाहती हैं तो इधर कर लें, व्हाट्सएप पे भेजना है व्हाट्सएप पे भेज दें, जो भी तरीका कर है, ठीक है। ये देखें व्हाट्सएप पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने भेज दी। अभी भी आपको पीछे हम जाते हैं, हम अपने कैनवा के ऊपर जैसे काम कर रहे थे। अच्छा जी, ये आपको मैंने लोगो बनाने का तरीका बता दिया है। अब समझ लें लोगों का हमारा काम हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो इश्तिहार बनाना है ना, सेम इश्तिहार बनाने का भी यही तरीका है, ठीक है। फ़ोटोज़ अभी हम इसको मज़ीद सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम ना ऐसे करते हैं, हम यो डिज़ाइन पे जाते हैं। पहले मैं भी आपको राइटिंग के बारे में मैं बता रही थी, उसको हम चेक कर लेते हैं कि राइटिंग कैसे एक अलाइनमेंट की सूरत में। यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने एक ऐड दिखा रही हूँ। ये ऐड ना ज़ीरो से, यानी कि कह लें खाली ब्लैंक शीट के ऊपर तैयार किया, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा हो रहा है, ब्लर रहा है, अब आया नज़र, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। ये एक अलाइनमेंट है, ये जहाँ उम्र मुकम्मल फ़ीस दुरानिया लिखा हुआ एक अलाइनमेंट है, मतलब एक सीधी लाइन में आ रहा है, ठीक है। एंड की लाइन इनकी कहीं पे भी ख़त्म हो सकती है। ये देखें, ये येलो वाला जो बॉक्स है ये अलाइनमेंट है, सीधी लाइन में आ रहा है। एंड वाली लाइन हमारी कहीं भी ख़त्म हो सकती है, ठीक है। इसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अलाइनमेंट की, आपकी जो चीज़ है वो बिल्कुल सही तरीके से आए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये पीडीएफ पे काम किया है। अब क्या है कि इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ राइटिंग, जो मैंने कहा ना उर्दू के लिए एक स्पेशल राइटिंग होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब ये कितनी प्यारी राइटिंग है। ये भी इसको भी इसके अंदर तैयार किया, लेकिन इसको तैयार करना काफ़ी मुश्किल था। खैर, ये देखिए इसका बॉर्डर है और ये सारा इसके ऊपर काम किया हुआ। ये जो राइटिंग है देखें, ठीक है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम करके भी पढ़ सकते हैं। पूरा पीडीएफ तैयार हो जाता है। और पीडीएफ कैसे तैयार होता है, उसकी क्या हालत होती है, वो भी मैं अभी अभी आपको पहले दिखा देती हूँ। हम खोलते हैं, ये मेरे पास फ़ोल्डर में ये पीडीएफ पड़ा हुआ, ठीक है। ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये देखें, ऐसे पूरी बुक की सूरत में जाएगा। ये देखें साइड पे इसके पेपर्स चल रहे हैं, कितनी शीट्स हैं, यानी कि 112 इसकी पूरे पेपर हैं। ये देखें, ठीक है। ये हर चैप्टर का मेन स्लाइड है, उसके बाद पूरा चैप्टर है, मेन स्लाइड है। ये देखिए मेन स्लाइड आ गई, उसके बाद पूरा चैप्टर है, ठीक है। इस तरीके से, और देखिए पूरी एक थीम है। जब आप काम करते हैं तो आपने हर चीज़ का ख्याल करना। तो अब ये जो मेरी जो राइटिंग है ये ख़ास अलाइनमेंट के ऊपर है। इसको क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा, हम पीछे अब ऐड को देखते हैं, जो कि मैं आपको ऐड के बारे में बताने लगी थी। थोड़ा सा हम इसमें मज़ीद नीचे डिज़ाइन को देखते हैं कि जैसे ये एक हमारा ऐड है, इसको मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इस ऐड को भी बिल्कुल ज़ीरो से ही तैयार किया गया है। अभी ठीक हो जाता है, ये देखें, ठीक है। अब ये पूरी एक अलाइनमेंट है, अगर आप नोट करें तो एक सीधी लाइन में आ रहा है। अभी ये भी खुला नहीं सही तरीके से, अब देखें, ठीक है। अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि एक सीधी लाइन में आपकी तस्वीर होगी, सीधी लाइन में। ओहो, तस्वीर नहीं, जो आप लिखाई कर रहे हैं वो एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब ये है। अब देखें, उम्मीद अब आपको समझ आ गई, ठीक है। ये एज ए वीडियो की सूरत में मेरे पास लेके आ रहा है, जबकि शायद मैंने इसके ऊपर ज़रा सा काम किया होगा तो ये मुझे दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। और ये इसके ऊपर ना सारा वही वाला किया हुआ जो मैंने आपको दिखाती हूँ। शायद आपको भी नीचे इसमें ना थोड़ा सा नीचे नज़र आ रहा होगा, राइटिंग वाइट कलर में नीचे लिखा हुआ है मेरा नाम, ठीक है। जिसको मैंने आपको बताया कि हम इसको वो कर देते हैं, कोई यूज़ नहीं कर सकता। शायद आपको नज़र आ रहा हो, शायद ये देखिए फ़ोन नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। कि अगर कोई इसको यूज़ करना भी चाहेगा, उसने तो नहीं इतना नोट करना, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काम किया हुआ। तो मैंने इसके अंदर अपना हिडन फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, हिडन अपना नाम और लोगो भी डाला हुआ है। तो इसको जूम करेंगे तो जूम करके हमें नज़र आ रहा है कि क्या इस पर लिखा हुआ है, कैसे, ठीक है। ये अलाइनमेंट है, सारा कुछ है। अभी मैं आपको फटाफट से बताती हूँ कि हम अपना एक इश्तिहार कैसे तैयार करते हैं। सिंपल, आपने कैनवा को खोलना है और
क्रिएट पे जाएंगे सिंपल, ठीक है, क्रिएट का ऑप्शन है। यहाँ से जाके आप कोई भी ले लें। फेसबुक पोस्ट का हम बना लेते हैं, उसको हम सीख लेते हैं। फेसबुक पोस्ट का मतलब है ऐड, इश्तिहार, जो मर्ज़ी आप कह लें, बनता है। सबसे पहले इसका कलर हमें दिखाएगा। इसलिए हमें ना यहाँ पे टेम्पलेट दिखा दिए, ठीक है। इन टेम्पलेट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं ना, इसलिए मुझे रैंडम दिखा दिए कि आपका किस चीज़ का है। ऊपर जाके मैं सर्च करूँगी, मुझे एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए। यहाँ पे हमें इस्लामिक नहीं मिलेंगे, इस्लामिक बाकायदा से कि इस्लामिक हमें वो ऐड मिल जाए, हम उसको ख़ुद बनाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम काम करते हैं। अब जैसे ये हमें मिल गया, इसको मैं यहाँ से निकालती हूँ। अब ये इसको मैं अपने हिसाब से सेट भी कर सकती हूँ। कैसे? जैसे यहाँ पे ऊपर मेरा नाम है, सारे मैं नाम को चेंज कर देती हूँ, ठीक है। ये अलाइनमेंट है, एक सीधी लाइन में आपके सामने सारी चीज़ आ रही है। सबसे पहले इसकी तस्वीर को हम चेंज करते हैं। कहीं पे भी कोई भी काम करना है तो उसको हमने टच करना है। जैसे इसको टच किए तो ये सर्कल वाला जो ये सिर्फ टच हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई फ़ोटो आनी चाहिए। इसके लिए आप सिंपल अलाइनमेंट पे जाएँ। अभी आपने कुछ नहीं करना, अलाइनमेंट पे जाएँ। यहाँ जाके आप लिख लें कुरान अकेडमी स्टूडेंट्स, ठीक है। कुरान अकेडमी, ये कुरान पाक लिख लें, कुरान पाक लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुरान पाक लिखा, सबसे पहले हमें ऊपर उसने एक लाइन है, आप ऊपर देखें टॉप पे ग्राफिक है, फ़ोटो है, वीडियोज़ है, ऑडियो है, यहाँ से आप सारा कुछ ले सकते हैं। अच्छा, कैनवा की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर किसी भी तरह के आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगते। अब हमें चाहिए फ़ोटो, ठीक है। तो फ़ोटो का मैं बैकग्राउंड भी आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। 2 ले लेते हैं, जैसे ये है एक लिए, ठीक है। इसको मैं आपको बीच में, जैसे ही सर्कल के मैं बीच में करूँगी ना, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये ऑलरेडी हमारे पास एक बनी हुई चीज़ है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों का, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स का चीज़ इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, ये देखें, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगी ना, तो ये इसके अंदर सर्कल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब ये सर्कल क्या है, ये बाकायदा से एक फ़ोटो का ऑप्शन होता है। इसके लिए सिंपल आप एलिमेंट में जाते हैं, एलिमेंट में जाके यहाँ पे लिखेंगे फ़ोटो। मेरे इस लेक्चर को ना कुछ 4-5 दफ़ा आप देखिएगा, ताकि आपको मोटा-मोटा समझ आ जाए। सिर्फ फ़ोटो लिखना है, हमने फ़ोटोज़ में नहीं जाना। 1 मिनट ठहरें। एलिमेंट में गए, फ़ोटो लिखा, और अब ये देखिए फ़ोटो लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। नीचे सामने फ्रेम आ गए, ठीक है। अब सी ऑल करेंगे, सामने इसका ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम कोई भी फ्रेम ले सकते हैं। इसके अंदर तस्वीर एज इट इज़ ऐड हो जाएगी। जैसे ये मैंने एक फ्रेम लिया है, ठीक है। अभी मैं इसमें आपको करके दिखाती हूँ। मैंने ये फ्रेम लिया है, और ये जो कुरान पाक की जो तस्वीर, इसको छोड़ देते हैं, ठहरें, मैं यहाँ से और ले लेती हूँ तस्वीर। एलिमेंट में जाएंगे, इधर जाके भी हमने इसको मिटा देते हैं, और इधर मैं वही लिख देती हूँ कुरान पाक, ठीक है। क्यों नहीं दे रहा ये? अच्छा जी, वो कह रहे पीछे जाएं। चलिए यहाँ जाके अब सर्च करते हैं। ये हमारे पास फ़ोटो आ गई, ठीक है। इसको मैं सर्कल के अंदर करूँगी तो ये इसमें चली गई, ठीक है। इस तरीके से अब ये जो सर्कल है मैं उसको दिखाती हूँ। 1 सेकंड, इसकी तस्वीर की देखिए सर्कल आ गया ना, ये देखिए इधर यहाँ पे कर रही हूँ। अब इस सर्कल की आपको आउटलाइन चाहिए, तो आपने जाके एलिमेंट में लिखना है कि हमें ये आपकी जो भी शेप है, स्क्वायर शेप आउटलाइन चाहिए। ये भी देखिए एलिमेंट में जाएँ, एलिमेंट में जाके यहाँ पे लिख लें आउटलाइन सर्कल, ठीक है, रेक्टेंगल, हार्ट। ये देखिए नीचे सारे हमें नीचे ऑप्शंस दे रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सर्कल लिख दिया, ठीक है। अब सर्कल में हमें मुख्तलिफ आउटलाइन मिल रही है कि सी ऑल पे जाएं। अब आपको किस तरह की आउटलाइन चाहिए, जो हेड बने हुए वो तो आपने यूज़ कर सकते, दूसरी यूज़ कर सकते, जैसे ये है, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे आपने ये येलो, वो उसके नीचे वाले के साथ लग गई है, ठीक है। ये सारा गड़बड़ हो गया है। डिलीट इमेज और डिलीट फ्रेम, मैं आपको ना इस सर्कल की वो दिखाती हूँ एलिमेंट लगा के, ठीक है। ये लिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसको छोटा कर लिया। अब इसको मैंने ये नज के साथ जाके सेट कर देना है, ठीक है, दाएं बाएं करके ना, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है वो सही नहीं लग रहा, उसको मैंने डिलीट कर दिया है। उम्मीद है अब आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अब ये जितनी चीज़ें लिखी हैं ना, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मैं अपने लिहाज से इसको एडिट कर सकती हूँ। सबसे पहले है, इसको मैं सिंपल उम्मे लफ्ज़ लिख देती हूँ, ठीक है। उम्मे, ऊपर फातिमा भी लिख देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये अभी क्या है कि आपको इसमें, इसको मैंने खींचा तो ये हमारी राइटिंग जो है लंबी हो गई, ठीक है। अच्छा, नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं फातिमा ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन लिख देते हैं। इसकी सारी हमने अलाइनमेंट सेट करनी है, ठीक है, ऑनलाइन। और नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कुरान अकेडमी, कुरान अकेडमी, ACADE। मैं आपको करके दिखाती हूँ सारा। कुरान ACADEMY। अच्छा जी, इसको अब हम सेट करते हैं। ये कुरान में 2-3 दफ़ा लफ्ज़ लिखा है कि इसको मिटा लें। अच्छा जी, अब जब सबसे पहले है फातिमा लिखा हुआ, सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट हम पीछे करेंगे, ठीक है। 54 है तो देख लेते हैं कि कहाँ पे जाके सेट होता है। ये 48 पे कदरे बेहतर लग रहा है, चलो 45 कर देते हैं, 45। हमने ना इसको अपने हिसाब से देखना है। अब ऑनलाइन है ना, अब इसमें मैं स्पेस दे दूँगी। हमने पीछे अभी देखा एडवांस के अंदर स्पेस का ऑप्शन था, लेटर स्पेसिंग का, ठीक है। ये देखिए इसके नीचे आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब है कुरान अकेडमी। सबसे पहले तो इसका मैं फ़ॉन्ट छोटा करूँगी, इसको और फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा करूँगी और थोड़ा सा इसको नीचे कर दूँगी, ठीक है। ये जो इसके ऊपर चढ़ा हुआ ना, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया कि मैंने इसको कैसे काम किया, ठीक है। अब नीचे आपने लिखना है, अब नीचे यहाँ पे आपने अपनी कोई भी डिटेल्स लिखनी है कि आप बच्चों को काम करवा रहे हैं, बच्चों को करवा रहे हैं, इसको आप एडिट कर सकते हैं। नीचे आपने यहाँ पे अपने बुलेट्स डालने हैं, कुरान तजवीद, कुरान भी तजवीद है, हिफ्ज़ है, नाज़रा, वो तमाम चीज़ें डाल देंगे। नीचे कॉन्टैक्ट, ऐसा ही सारा है। इसको सेम ऊपर से जाके सेव कर लेंगे। अगर ये पेड आपने कोई भी चीज़ यूज़ की तब आपका ये सेव नहीं होगा। अगर आपने फ्री की तमाम चीज़ें यूज़ की तो ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तरीकाकार है, ठीक है। मैंने बनी हुई चीज़ को भी आपको इस्तेमाल करने का तरीका बता दिया। अब जो नई चीज़ ज़ीरो से आपने कुछ भी लेना है तो तब भी आप उसका खुद से कह लें, कोशिश करेंगे, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, कि कैसे मैंने अब आपको ये सारा बता दिया, इसके फ़ॉन्ट कैसे इस्तेमाल करने हैं। फ़ोटोज़ में जाके आप किसी भी तरह की फ़ोटोज़ ले सकते हैं। आपको चैट जीपीटी का इस्तेमाल बताया है, आप वहाँ से जाएँ, पूरा आपने कोई इश्तिहार बनाना है ना, आप उधर जाके अपनी पूरी थीम बताएँ कि जी मुझे इश्तिहार बनाना है, मुझे उसके लिए कैनवा पे बनाना है, तो मुझे किस-किस कलर का कैसे-कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं आपके लिए आसानी के लिए हम चैट जीपीटी पे जाते हैं। मुझे कुरान अकेडमी का इश्तिहार बनाना है, उसको मैंने कैनवा पे बनाना है, तो मुझे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करो कि मैं किस तरीके से इश्तिहार बना सकती हूँ, कि मुझे किन कलर्स का इस्तेमाल करना है, किन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है। सवाल मैंने किए। अब ये मुझे एक-एक चीज़ बताएगा, वहाँ जा के सर्च करते जाओ, बनाते जाओ। टाइम लगेगा, ये मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन चीज़ आपकी कमाल की तैयार हो जाएगी। एक दफ़ा मेहनत है, जब आपने इसको सीख लिया, आपको मैं बताती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम ऐड इसके ऊपर बनाया था, तो मुझे 4 घंटे लगे थे, मुसलसल 4 घंटे। मैंने हार नहीं मानी थी, मुझे मज़ा आ रहा था। फिर इसके ऊपर मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी हज़ारों की तादाद में मैंने इसके ऊपर टेम्पलेट्स को तैयार किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे देखिए, इसने मुझे सबसे पहले बता दिया सारा कि जो हमारा साइज़ है ना, ये होना चाहिए, ठीक है। आपने जो वह कह रहे, फ़ेसबुक और इंस्टा की सेम साइज़ होता है पोस्ट का, ठीक है। अगर आप इंस्टाग्राम के साइज़ की पोस्ट को फ़ेसबुक पे भी लगा लेंगे तो वो आपकी ठीक होगी। अगर आपने कोई व्हाट्सएप या किसी और साइज़ की चीज़ लगा ली तो वो फ़ेसबुक पे पूरी तस्वीर या पूरी चीज़ नहीं खुलेगी, ठीक है, जब तक उसको टच नहीं करेंगे। अब रंगों का इंतखाब कैसे करना, तो उसने कहा ये सारे रंग हैं। अब क्या है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जाके नोटपैड पे कॉपी करो, उधर से जाकर जो इसकी कलर पैलेट है, उधर जाके ये कलर्स का इस्तेमाल कर लो। मैं आपको थोड़ा-सा करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या है कि सारी इसने मुझे कदम एक-एक चीज़ बताया। कैनवा को खोलना है, ये साइज़ लेना है, बैकग्राउंड के लिए ये कलर लेने हैं सॉलिड, पीएनजी फलां-फलां लें और तस्वीर में इमेज डालें, ये करें, इसके बाद ये करें, इसके बाद ये करें। ये देखें, अगर उर्दू फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करना तो ये करें, ठीक है? फीचर्स के लिए ये करें।
एलिमेंट्स में जाके मैं आपको वो उसका एक और चीज़ दिखाती हूँ। नोटपैड पे इसको जाकर डाउनलोड करेंगे, डाल देंगे और वहाँ से कॉपी करके इसके ऊपर आप अपने वो तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बोल कर करना चाहें तो बोल के कैनवा का इस्तेमाल कर लें कि इसके ऊपर आप किसी भी चीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ को जानना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो चीज़ डली हुई ना, एक सेकेंड इसको मैं नीचे कर दूँ, वो डिलीट हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। ये चीज़ों की खूबसूरती के लिए होता है। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ऐसे बताती हूँ। अब मैं एलिमेंट पे जाती हूँ, इधर जाके आपने लिखना है एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट, ठीक है। ELE एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। अब क्या है कि अगर तो कोई ख़ास किस्म के एलिमेंट है, जैसे मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे सामने अगर कोई इश्तिहार होता है तो मैं उस इश्तिहार से रिलेटेड जो मेन कीवर्ड है वो डालूँगी। एजुकेशनल लिखूँगी तो एजुकेशन वाले आ जाएंगे। अगर मुझे इस्लामिक चाहिए तो इस्लामिक आ जाएंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को जाके हम सी ऑल ग्राफिक होता है ये, इसको खोल के देखेंगे तो ये देखें, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, इस तरीके से लग गया। एलिमेंट्स में मज़ीद देखेंगे, ये देखें इस्तेमाल का क्या तरीका होता है। इसको जैसे घुमाना फिराना जैसे करना कर लें, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से। मज़ीद एलिमेंट्स को आप देख लें, ये देखें। आपको कोई ख़ास कलर के चाहिए तो आप वो जाके यहाँ पे लिख लें कि आपको सर्कल में चाहिए एलिमेंट, आपको किस तरह। अब ये वाली जो पट्टियाँ होती हैं ना, ये कहाँ इस्तेमाल होती है, ये जो आपके सामने लगी हुई है, ठीक है। ये इसके ऊपर जाके आप लिख लें। आपने कोई भी डिटेल डालनी है आप लिख लें। इसके साइज़ अगर नीचे से ऑप्शन आ रहा है, साइज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, ये इसके देखो ना, हम टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे कोने में लगा लें। अब ये देखें नीचे कितने सारे आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं आइकन्स का इस्तेमाल, जैसे कि हम लोगों का लगाते हैं आइकन, व्हाट्सअप का लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपल एलिमेंट्स पे जाना है, जाके आपने यही चीज़ें सर्च करनी है। हमें सारी चीज़ें एलिमेंट्स से मिलेंगी, सिर्फ फ़ोटो से हमने फ़ोटो लेनी है, ठीक है। एलिमेंट्स में जाके सर्च करेंगे तो फ़ोटो का नीचे ऑप्शन आ जाएगा। हमें यहाँ पर चाहिए व्हाट्सअप लोगो। व्हाट्सअप हम बिल्कुल फर्स्ट पे आ गए, ठीक है। आप पहली लाइन को गौर से देखिए। अगर हम ग्राफिक लेंगे तो हमारे पास ये इमेज आएंगे, ये ग्राफिक आएगी। अगर फ़ोटो लेंगे तो पूरी तस्वीर होगी जिसका साथ बैकग्राउंड होता है, जैसा कि ये देखें, ठीक है। ये फ़ोटो है, हमें चाहिए, मैं फ़ोटो भी आपको लेके दिखा देती हूँ। ये फ़ोटो ले लिया, ठीक है। बताती हूँ इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अभी मैं एलिमेंट में जाती हूँ, मुझे चाहिए व्हाट्सअप का सिंपल लोगो। व्हाट्सअप लोगो, ठीक है। मुझे चाहिए ग्राफिक, मैंने ग्राफिक को टच किया हुआ है। अब यहाँ से जाके आप कोई भी अपना व्हाट्सअप का लोगो ले सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये मुझे बेहतर है। आपको लगता है कि अपने कॉल का लेना तो आप कॉल का ले लें। ये देखिए, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अगर इसका बैकग्राउंड वाइट हो तो कितना ज़्यादा उठेगा, ठीक है। अगर ये पीछे बैकग्राउंड वाइट हो तो ये जो ग्रीन वाला लोगो, ये बहुत ज़्यादा उठेगा, क्योंकि इसके पीछे, जैसे कि मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ, अगर ये वाइट होता है फिर ब्लैक कर देंगे, ये देखें, ठीक है। ये जो लोगो हमारा, ये क्या हो गया है, नीचे से इसका बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो बैकग्राउंड का कलर है ना, उसको मैं डार्क करना है। चलें, अब ये जो मैंने तस्वीर ली थी, इसका बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करते हैं। जिस भी चीज़ को आप टच करेंगे, नीचे आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसको मैंने टच किया है, इस तस्वीर को, नीचे मेरे पास ऑप्शन खुल गया। चौथे नंबर पे आ रहा है बीजी रिमूवर। ये भी आपके पास जब आप पेड यूज़ करेंगे तब आएगा, ठीक है। ये देखिए, अब ये क्या है कि मेरे पास अगर फ़ोटो मौजूद है तो तब मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये देखें, ठीक है, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अच्छा, ये ना बहुत वसी है, यानी इसके ऊपर आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं। सेम यही करना है, जाके आप सर्टिफिकेट को सर्च करेंगे। आप सबसे पहले चैट जीपीटी के ज़रिए अपनी लिखवाएंगे। अब देखिए, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है, तो यही बात है कि अगर कोई आपको इसका चार्ज कर रहा है तो इसी चीज़ का चार्ज कर रहा है, वो उस पर टाइम लगा रहा है, अपनी एफर्ट लगा रहा है। अच्छा, अब आपको अगर लोगों, मैं आपको सर्टिफिकेट का बता रही हूँ, आपने जाके सर्च करना है चैट जीपीटी पे, आपको सर्टिफिकेट बनवाना है, किस चीज़ का बनवाना है, किस एज ग्रुप का बनवाना है। पहले उर्दू में बनवा लें, फिर इंग्लिश में बनवा लें। आपके पास पूरी थीम आ गई है लिखाई की। अब आपने यानी इधर आके सर्टिफिकेट लिख के सर्च करना है। इसके लिए सेम अब आपको चाहिए होंगे एलिमेंट्स, चाहिए होंगे। आपके पास एक ब्लैंक शीट आ गई है। अब आपको चाहिए तो यहाँ जाके एलिमेंट्स में जाके आप लिख देंगे सर्टिफिकेट,
तो यहाँ पे सारे आपके पास सर्टिफिकेट के बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट पे ख़ास किस्म के बॉर्डर होते हैं, ठीक है। अब देखिए सर्टिफिकेट बॉर्डर, सर्टिफिकेट सारा कुछ आ रहा है। ये देखिए सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट बॉर्डर। अभी देखा खाली सर्टिफिकेट लिखा तो यहाँ पे हमें सारा इसका लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है, और बॉर्डर भी नज़र आ रहे हैं। आप इसमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये होती है ना चीज़ें, ये कॉर्नर्स में लगी होती हैं, ठीक है, ऐसे करके इसको कॉर्नर में लगाया होता है। बाकी सारा कुछ आप उठा कर डिलीट कर दें। अच्छा जी, दोबारा मैं जाती एलिमेंट्स में। ये जो होते हैं ये लेबल होते हैं, वो जैसे गोल्ड मेडल होता है ना, इस टाइप के होते हैं। इसके अंदर आप मज़ीद किसी और चीज़ को ऐड कर सकते हैं। जैसे पोजीशन आ रही है तो आप वहाँ से जाकर एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे लिखेंगे फ़र्स्ट पोजीशन या फर्स्ट प्राइज़ या कुछ भी ऐसा लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये ना मज़ीद आप इसको जितना सर्च करेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, इसमें आप इसको बनाते जाएंगे। अच्छा, इसमें ना क्यूआर कोड बनता है, ठीक है, वो भी मैं आपको लगे हाथ बता देती हूँ। क्यूआर कोड का मतलब ये है कि आप अपने काम में जिद्दत लेके आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके काम को कोई भी जस्ट स्कैन करे और फ़ौरन उसको चेक कर ले, ठीक है। ये मैं आपको तरीकाकार मैं बता दूँगी, तो आप इसको खुद विज़िट कर सकते हैं कि कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले हमें लिंक चाहिए जिसका हमने क्यूआर कोड बनाना है। जैसे कि हमें फेसबुक पेज का क्यूआर कोड बनाना है तो उसके लिए हमें लिंक चाहिए होगा। तो सबसे पहले मैं लिंक को कॉपी करूँगी। हमारा 1 घंटा होने वाला है लेक्चर का, तो मैं इसको फटाफट आपको बता देती हूँ। अब आपने क्यूआर कोड को कॉपी करने के लिए क्या लिंक को कॉपी करना है, मैंने पेज खोला, कॉपी लिंक कर लिया है, ठीक है। कॉपी लिंक का ऑप्शन है बिल्कुल लास्ट में करके। अब वापस इधर आ रहे हैं। इधर आके हमारा जो डिज़ाइन हम उसके ऊपर जाएँगे, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ क्यूआर कोड बनाऊँ, तो नीचे हमारे पास इधर ऑप्शन आ रहा होगा क्यूआर कोड का। ऐप्स में जाके देख लेते हैं। डिस्कवर में ये देखिए रेकमेंड में आ रहा है कि क्यूआर कोड, इसको खोलेंगे, ठीक है, टच करेंगे। अब ये कह रहा है कि हम अपना क्यूआर कोड किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ओपन। अब एंटर योर यूआरएल, यहाँ पे मैं अपना लिंक डाल दिया, ठीक है। जनरेट कोड। अब ये मेरा क्यूआर कोड बन गया, ठीक है। अभी इसमें इसने मुझे ये नहीं पूछा कि इसमें आपका नाम डाल दूँ, तो मेरा इसमें नाम भी आ जाएगा, ठीक है, नाम का मेरे बीच में आ जाएगा। अच्छा, कस्टमाइज़ में देखते हैं। ये देखिए कस्टमाइज़ में हमारे कलर आ रहे हैं, ठीक है। मैं इसको अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकती हूँ। जो ब्लैक कलर है ना, इसको मैं ग्रीन दे सकती हूँ। वो जो हमारे पास पीछे नंबर आ रहे थे ना, वो जो थे वो इधर आके कॉपी कर देंगे नंबर। वो जो हमने अभी पीछे देखा था, हमने चैट जीपीटी से पूछा है। अब ये देखिए इसके कलर से ही पैलेट हमने खोला हुआ है। ये देखिए ये भी यहाँ से भी हम इसके कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसको देखना चाह रही थी कि इसमें मैं आपको बता सकती कि इस वक्त नहीं, ऑप्शन नहीं दे रहा, ठीक है। नीचे मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, वरना ये अब क्या है कि इसको स्कैन किया जाएगा, स्कैन करके फ़ौरन आपका पेज खुल जाएगा, ठीक है। जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वो खुल जाएगा। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें मेरा क्यूआर कोड लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। जी, ये मैंने अपना ऐड खोला है, ऐड पे मेरा ये क्यूआर कोड है। अब आप इसको कैसे स्कैन कर सकते हैं, अपना मोबाइल खोलें, उसमें आप इसको गूगल को खोलें, जैसे ही इसके ऊपर करेंगे तो फ़ौरन आपके सामने ये स्कैन हो जाएगा, तो आपके सामने पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा-सा काम में आपका जिद्दत आ जाती है। और ये देखिए जैसे बिल्कुल इसको ब्लैंक के ऊपर बनाया हुआ है, एलिमेंट्स का इस्तेमाल करिए, जैसे मेरा इश्तिहार आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करें, ये जो आपके सामने ये जो पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ पे नूरानी कायदा, कलमा, दुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई, ये क्या है, ये सारी शेप्स हैं। आप जाके एलिमेंट में लिखेंगे शेप, स्क्वायर है, राउंड है। अगर स्क्वायर शेप रही है तो उसके साइड से कॉर्नर्स को गोल कर देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या क्या है कि ये एक मैंने ले लिया, एक मेरे पास
शेप बन गई थी कि एग्जैक्ट मैंने ये वाला साइज़ लेना है। मैंने उस शेप को बार बार कॉपी करके इस्तेमाल कर लिया, फिर उसके कलर्स को चेंज कर दिया, ठीक है। और मेरे इस ऐड में मखसूस कलर हैं, कोई 3-4 कलर है, बहुत ज़्यादा कलर्स की भरमार नहीं है। आप भी जब कोई चीज़ बनाएंगे तो उसके कलर्स का ख़ास ख्याल करेंगे, उसमें भरमार नहीं लगा देंगे। अब मैं बिल्कुल कैनवा का बता देती हूँ कि उसमें हमारे पास जो पैलेट होते हैं वो कहाँ से आते हैं। फ़ौरन से हमने इसको बना लिया, ठीक है। हम डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन के साथ ही हमारे पास ना ये देखें ऑप्शन आ रहा है, डिज़ाइन में हमारे पास ना इधर ही हाँ जी, स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास पैलेट आ रहे होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, यहाँ से आप इस्तेमाल कर लें। इसका मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ।